Good morning, student. So today we'll start the last topic of this chapter, domestic electric circuit. डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक मतलब हमारे घर के अंदर सर्किट जो होते हैं वो कैसे कनेक्शन होता है उनका, तो वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पीछे हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में कि इलेक्ट्रिक जनरेटर से हमें कैसे मिलती है एनर्जी, वो मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो वो जो एनर्जी है अब जो हमारे घर में आती है इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कैसे आती है, दो तार आते हैं उसके। ठीक है, जैसे मैंने बताया था 3 फेज जनरेटर का। 3 फेज में क्या होता है कि हमने जो पढ़ा वो तो पढ़ा था 1 फेज की, एक फ्रेम देते हैं उसके ऊपर ऐसे वायर हम लपेट देते हैं तो उसमें करंट प्रोड्यूस होता है, तो एक वायर होगी। 3 फेज में होता है कि एक ऐसा फ्रेम देते हैं। ठीक है, ऐसा जैसे सर्कुलर लेते हैं। ठीक है, सिलेंड्रिकल फ्रेम ऐसा लेते हैं फ्रेम। ये तो जैसे पतला होगा इसमें वो उसकी थिकनेस ज़्यादा होती है, तो उसको ऊपर से जब देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, ये सर्कल दिखेगा। तो उसके ऊपर ऐसे तार लिपटी होती है, मतलब एक सर्किट तो ऐसे बना होगा ऐसे। ठीक है, उसके बाद एक ऐसे उसमें होता है और तीसरा ऐसे होता है। तो वो 3 फेज होता है, उसको बोलते हैं 3 फेज जनरेटर। तो 3 फेज होते हैं इसमें 3 फेज जनरेटर। ये ऊपर का व्यू है कि ऊपर एक तार तो ऐसे लपेट दी, एक ऐसे लपेट दी, एक फिर उसके बाद ऐसे लपेट दी, एक फिर ऐसे लपेट दी 120 डिग्री, पूरा बनता है 360। तो एक जैसे यहाँ लपेटी तो उसके 120 डिग्री बाद यहाँ लपेट दी, फिर उसके 120 डिग्री बाद यहाँ लपेट दी। तो जब ये घूमेगा, जब ये पूरी कोयल घूमेगी ऐसे, तो इसके मतलब इसमें क्या बनेगा, करंट बनेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक जो बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करंट, तो तीनों में करंट बनेगा। तो 3 फेज हो गए उसके। तो अब हमारे घर के अंदर जो आते हैं वो 3 फेज आते हैं सीधे। जो वायर आते हैं जैसे घर के बाहर जो वायर होती है तो 3 वायर होती है ऐसे, ये 3 वायर होती है और एक वायर उनसे अलग होती है। तो इन तीनों वायर को बोलते हैं लाइव वायर। जैसे वायर 1 2 3। ठीक है, और ये होती है न्यूट्रल वायर। तो ये पावर हाउस से आती है तीनों। जैसे 3 फेज जनरेटर हो गया तो उससे जो 3 तार वो आगे और एक तार न्यूट्रल वायर, वो कहाँ से आता है, पावर हाउस में। जैसे एक बड़ा सा गड्ढा जैसे कर दिया तो उसमें से वो आता है। ठीक है, अर्थ का होता है वो, अर्थिंग उसको करते हैं तो उसको न्यूट्रल वायर बोलते हैं। तो अब जैसे हम जैसे इसको कनेक्ट करेंगे तो जैसे इसकी है वोल्टेज 220 वोल्ट, इसकी भी 220 वोल्ट है और इसकी भी 220 वोल्ट है। तो अब जैसे 1 और 2 को कनेक्ट कर दिया तो 220 440 वोल्ट हो गए। लेकिन हमारे अप्लायंस किस पे काम करते हैं, 220 पे, ज़्यादा 250 पे। तो 440 वोल्ट आ गई तो सारे अप्लायंस क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे मोस्टली। ठीक है, तो और ऐसा देखते कई बार फेस टू फेस वो हो जाता है, जिससे फेस दोनों टच हो जाते हैं। ये फेज वो टच होने से वो 440 वोल्ट हो जाती है और घर के अंदर आग लग जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। क्योंकि हमारे अप्लायंस वो काम करते हैं 240 वोल्ट 250 वोल्ट तक, ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद जैसे 220 के टच करके तो 440 वोल्ट होगी और उसको वो फिर उसके कारण फिर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो 1 और 2 कनेक्ट हो गए, 2 3 हो गए या 1 और 3 कनेक्ट हो गए तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, इसलिए हम कनेक्ट करते हैं यहाँ पे। अब जैसे हमारे घर में आती है तो हम क्या करते हैं, या तो 1 से कनेक्ट कर देते हैं, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था और ये न्यूट्रल वायर। तो और न्यूट्रल वायर की पोटेंशियल होती है 0 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि वो किसी से कनेक्ट नहीं है, वो अर्थ से कनेक्ट है और अर्थ इज एट लोअर पोटेंशियल दैट इज 0 वोल्ट। तो अर्थ की पोटेंशियल होगी 0 वोल्ट। अब जैसे 1 और न्यूट्रल को हमने कनेक्ट कर दिया तो कितनी हुई हमारे पास पोटेंशियल, 220 वोल्ट। 2 और इसको न्यूट्रल कर दिया तो 220 वोल्ट, 3 और न्यूट्रल कर दिया तो 220। तो ऐसा ही होता है कि हमारे घर में जो तार आते हैं, 2 तार आते हैं ऐसे। एक तो इसको बोलते हैं लाइव वायर का तार, ये लाइव वायर। ठीक है, और दूसरा आता है न्यूट्रल वायर, मतलब पावर हाउस से ये 2 हम वो ले लेते वायर। एक तो जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी में से जोड़ दो और दूसरा जोड़ दिया हमने न्यूट्रल से। तो अब ये तार आते हैं तो अब हमें देखना है कि अंदर कैसे मतलब इनको हम जोड़ते हैं। लाइव वायर ये होगी, ठीक है, और न्यूट्रल वायर होगी। और एक वायर और हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे घर के बाहर या जैसे दरवाजे के पास। ठीक है, एक बड़ा सा गड्ढा खोद देते हैं और उस गड्ढे के अंदर कोयला डाल के हम एक तार और जोड़, जिसको बोलते हैं अर्थिंग वायर।
ये है अर्थिंग वायर। जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसकी पोटेंशियल लिख लेंगे 0 वोल्ट, और यहाँ पे लाइव वायर की लिख लेंगे इसको 220 वोल्ट। ठीक है, जरूरी नहीं 220 हो, 230 भी हो सकते, 240 डिपेंड करता है कितनी, लेकिन इतनी होती है उसकी एवरेज अगर लगाए तो। ये 3 वायर आती है, लाइव, न्यूट्रल और अर्थ, L, N और E। लाइव वायर की पोटेंशियल 220 वोल्ट, न्यूट्रल की 0 वोल्ट और अर्थिंग वायर की भी 0 वोल्ट। लेकिन यहाँ डिफरेंस ये है, जो न्यूट्रल है ये ऊपर वाली, ये पावर हाउस में से आती है, और ये जो है अर्थिंग, ये हमने खुद बनाई है। ठीक है, तो ये जब अंदर से पास होगी ऐसे, ये यहाँ पे हम एक MCB लगा देते हैं। ठीक है, इसमें से ये स्विच हो गया, मेन स्विच। मेन स्विच हो गई ये मेन स्विच हो गया, जिसको MCB बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर लगाते हैं मीटर। ये मीटर होता है, ये जिसका काम क्या है, जिसका काम है इलेक्ट्रिसिटी की कितनी यूनिट खर्च हुई उसको काउंट करना। ये हो गया मीटर। यहाँ पे ये मीटर में से 2 तार गई। फिर उसके बाद यहाँ पे फ्यूज भी करते हैं यूज। फ्यूज ऑलवेज, फ्यूज या स्विच, ये इसमें ध्यान रखना, फ्यूज या स्विच हमेशा लाइव वायर में लगते हैं, क्योंकि वोल्टेज इसी में होती है। अगर हम इसको टच करेंगे, जैसे टेस्टर से देखते हैं, हम टेस्टर से जब टच करते हैं तो एक बार करते हैं तो हम टेस्टर की देखते हैं लाइट जलती है, दूसरी टच करते लाइट नहीं जलती। क्यों? क्योंकि जिसको हम टच कर रहे हैं, जिसमें लाइट जल रही है वो है लाइव वायर, और इसमें नहीं जल रही वो कौन सी, न्यूट्रल वायर। तो लाइव वायर को टच करेंगे तो हमें शॉक लगता है, न्यूट्रल को टच करेंगे शॉक नहीं लगेगा। इसलिए हम स्विच या फ्यूज जो भी लगाते हैं किसमें लगाते हैं, लाइव वायर में लगाते हैं। तो ये हो गया मीटर। मीटर के बाद फिर हम एक और लगाते हैं स्विच। ये स्विच और इसमें लगाते हैं। इसमें फ्यूज वायर ऐसे यहाँ पे फ्यूज वायर लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो फ्यूज लगाते हैं वो लगाते हैं, बड़ा फ्यूज लगाते हैं, और यहाँ पे छोटे फ्यूज लगाते हैं। सॉरी, इसमें फ्यूज नहीं लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। ये है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, मतलब ये यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगी, यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो डिस्ट्रीब्यूट होगी कि ये एक जैसे हमने कनेक्ट कर दिया, इसके साथ ये पॉइंट दे दे कहीं ऐसे, दूसरा ये इसके साथ कनेक्ट कर दिया, इसमें ये पॉइंट देगी। अब इन पॉइंट से लाइट हमें कैसे मिलती है, 6 इसमें देगी, 6 पॉइंट इसमें देगी। ठीक है, जैसे बड़ी बिल्डिंग है उसकी यहाँ पे हम वो पढ़ रहे हैं सर्किट, डोमेस्टिक कैसे होगा। तो अब जैसे एक रूम है, ये जैसे यहाँ पे एक रूम है, ये है रूम 1, क्या लिख देते हैं इसको, रूम 1। अब रूम के अंदर तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक तो ये ले लिया, यहाँ से लाइव वायर में से ले लिया हमने कनेक्शन। ठीक है, और ये यहाँ पे हमने ऐसे लगा दिया। दूसरा हमने ये इसमें से लगा दिया, न्यूट्रल में से। न्यूट्रल में से ये ले लिया। ये ऐसे हमने इसको जोड़ दिया। तो ये 2 तार हमने ले ली डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से, एक तो ली कौन सी, लाइव में से, और एक न्यूट्रल में से। न्यूट्रल वाली ये वायर और ये लाइव है, इसके बीच में ये स्विच लगा दिया। अब यहाँ पे बीच में जैसे हमने फैन लगा दिया, ये की
ये फैन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये स्विच लगा दिया, ये ऐसे ये एक स्विच लगा दिया, ठीक है। दूसरा जैसे यहाँ पे हमने बल्ब लगा दिया, ये बल्ब हो गया। तीसरा जैसे यहाँ पे टीवी का हमने दे दिया, ठीक है। जैसे हमारे घर के अंदर जो जैसे कमरे के अंदर जब लाइट ऑन करते तो एक बोर्ड होता है, उसमें काफ़ी सारे स्विच है, तो वो ये स्विच है, ठीक है। तो ये फैन हो गया, बल्ब हो गया, और ट्यूबलाइट के लिए हो गया, या जैसे टीवी के लिए हो गया। और एक सॉकेट होता है, मेन सॉकेट, ठीक है, जिसके अंदर हम फ़ोन का चार्जर वगैरह ये लगाते हैं, तो वो हो गया सॉकेट। तो ऐसे लगाते हैं इसमें वायरिंग करते हैं। तो 2 तार हम लेके आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में से, एक तो हम लाइव वायर से ले आते हैं और एक ले आते हैं न्यूट्रल वायर। तो न्यूट्रल वायर तो ये ले ली, और लाइव वायर ये ले ली। स्विच कहाँ पे लगा रखे, लाइव वायर में लगाएंगे। देखो ये स्विच सारे लाइव वायर में है, क्योंकि अब जैसे स्विच ऑन कर दिया हमने यहाँ से, ये है मेन स्विच है, ये उस रूम का मेन स्विच हो गया ये। इसको जब ऑन कर देंगे तो फिर ये काम करेगा। अब जैसे फैन को ऑन करें तो ये स्विच ऑन कर देंगे, बल्ब को ऑन करेंगे स्विच ऑन कर, टीवी को ऑन करेंगे स्विच ऑन कर देंगे। ऐसे ही दूसरे रूम के लिए, जैसे ये रहे रूम नंबर 1, ठीक है। ऐसे ही दूसरे रूम के लिए मुझे उसके लिए क्या करेंगे हम, ये एक वही सेम वायर इसमें हम लेके आएंगे यहाँ से, और एक इससे ले आएंगे, तो ये फिर ऐसे, फिर ये यहाँ पे मेन स्विच हो जाएगा। ये हो गया मेन स्विच, और फिर बीच में फिर से हम इसमें फैन, ठीक है। ऐसे अपने अप्लायंस लगा देंगे सारे, ये बीच में, जैसे यहाँ पे ये बीच में जो भी अप्लायंस है वो लगा देंगे, ठीक है। तो ये डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट वायरिंग होती है। देखो और फिर से हमारे घर के बाहर 4 वायर आती है, पोल पे जो 4 वायर होती है, 3 तो फेज वायर होती है और एक होती है न्यूट्रल वायर जो पावर हाउस में जाती है। 3 फेज वाली जो 3 फेज का जनरेटर है उससे आती है। 3 फेज का जनरेटर मैंने बताया था, एक फ्रेम लेते हैं, उसके ऊपर 3 वायर लपेट देते हैं, ऐसे एक वायर, फिर दूसरी वायर, और फिर तीसरी वायर, और जब वो घूमता है तो उसके कारण इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो वो 3 वायर हैं। अब उन तीनों वायर में से कौन कौन से हमें लेके आने घर में, जो 3 हैं ऊपर वाली, उनको तो हम जैसे एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, फेस टू फेस हो जाएगी लाइट। 440 जैसे 220 दोनों जुड़ के 220 440 वोल्ट। लेकिन हमारे अप्लायंस काम करते हैं किस पे, 220 पे। तो इसलिए हम लाइव का कोई एक वायर ले लेंगे 1 2 3 में से एक भी, और उस दूसरा वायर लेंगे न्यूट्रल से, और वो हमारे घर में ले आए। लाइव वायर होती है, ये रेड कलर की होती है, न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर की, और एक अर्थिंग वायर होती है। अर्थिंग वायर का मतलब अभी बताएंगे क्या होता है, ये आगे इसमें। उसके बाद लाइव वायर की वोल्टेज 220 वोल्ट, न्यूट्रल वायर की इसकी 0 वोल्ट होती है, और अर्थिंग वायर की भी 0 वोल्ट होती है। लेकिन फ़र्क ये है, न्यूट्रल वायर आती है पावर हाउस से, और अर्थिंग वायर क्या करते हैं हम, जैसे घर के बाहर जैसे गड्ढा खोद दिया, उसमें कोयला डाल दिया और उसमें एक वायर डाल दी। अर्थिंग का मतलब बताएंगे क्यों यूज़ करते हैं। उसके बाद मेन स्विच है, ये मेन स्विच में ये आ गई फ्यूज़, ये यूज़ करते हैं। फ्यूज़ का काम क्या होता है, एक चीज़ ये फ्यूज़ का काम होता है, जैसे यहाँ पे ज़्यादा लाइट आ गई, जैसे मान लो फेस टू फेस होगी, मान लो टच होगी वायर कहीं पे, ठीक है, या ज़्यादा वोल्टेज आ गई। ज़्यादा वोल्टेज आने से क्या होगा, ये फ्यूज़ है, ये फ्यूज़ एक पतली वायर होती है, थिन वायर होती है। थिन क्यों लेते हैं, क्योंकि देखो थिन होगी तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा। ये स्पेशलिटी हमें ध्यान रखनी है, थिन होगी तो रेजिस्टेंस हाई होगा, क्योंकि एरिया कम हो गया, एरिया अगर कम हो गया तो आर क्या होगा, आर उसका ज़्यादा होगा, और आर ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा होगी, और हीट ज़्यादा होगी तो मेल्ट हो जाएगी, और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है, ठीक है। तो ये थिन वायर इसमें हम यूज़ करते हैं, और थिन वायर इसलिए यूज़ करते हैं, उसका कारण ये है क्योंकि एक तो इसका रेजिस्टेंस हाई होगा। जैसे मान लो ये आ गया क्वेश्चन की फ्यूज वायर के लिए क्या क्या हमें चीज़ देखनी पड़ती है, तो एक तो थिन होनी चाहिए, और एक ऐसा मटेरियल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो, क्योंकि ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट अगर हो गया तो वो मेल्ट नहीं होगी, और मेल्ट नहीं होगी तो फिर आगे करंट फ्लो करता रहेगा, वो हाई करंट, और उस हाई करंट के कारण ये अप्लायंस सारे ख़राब हो सकते, जैसे कई बार होता है शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो ये मेन फ्यूज़ हमने यूज़ कर दिया।
फ्यूज के ऊपर जैसे एक रेटिंग होती है 15 एम्पियर, 5 एम्पियर। 15 एम्पियर का मतलब है कि 15 एम्पियर तक करंट इसमें अगर गया तो कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी, मतलब करंट आगे ये स्मूथली चलता रहेगा। लेकिन अगर 15 से ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, वो मेल्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे मेन स्विच में एक फ्यूज़ लगा है सबसे आगे, क्योंकि ज़्यादा आएगी तो यहीं पे ही वो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, आगे लाइट आगे मतलब इलेक्ट्रिक करंट जाएगा नहीं। उसके बाद मीटर है। मीटर का काम क्या है कि हमारी ये अप्लायंस ये कितनी मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रही है उसको काउंट करना, ठीक है। जैसे मीटर ये काउंट करता है किलोवाट आवर में, जैसे 1 यूनिट खर्च की, 2 यूनिट खर्च की, तो 1 यूनिट मतलब 1 किलोवाट आवर एनर्जी खर्च कर दी, 2 यूनिट मतलब 2 किलोवाट आवर खर्च कर दी, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा था 1 यूनिट 2 यूनिट का मतलब। फिर मीटर के बाद वो दोनों वायर यहाँ चलेगी। फिर एक स्विच और यूज़ करते हैं, उसमें एक छोटा फ्यूज यूज़ करते हैं, जैसे 5 एम्पियर का यूज़ कर दिया, वही सेम काम है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, जिसे ये यहाँ पे लाइव वायर के कई हमने पॉइंट दे दिए, 1 2 3 4 5 मतलब 6 जगह इसको कनेक्ट करता है, ऐसे 6 जगह इसको कनेक्ट करता है। तो हमने क्या किया, अब जैसे ये है रूम नंबर 1 और ये है रूम नंबर 2। रूम नंबर 1 के अंदर जो अप्लायंस है, फैन हो गया, बल्ब हो गया, टीवी हो गया, ठीक है। और चार्जिंग के लिए मतलब कोई भी चीज़ हमें यहाँ लगानी है तो एक सॉकेट हो गया। जैसे घर के अंदर बोर्ड होता है अंदर, जैसे हम जैसे रूम के अंदर एंटर करते हैं तो हम लाइट ऑन करते हैं, पंखा ऑन करते हैं, ठीक है। तो वो एक स्विच बोर्ड हो गया वो, तो वो स्विच बोर्ड में हम ले आए यहाँ पे। तो एक वायर हम ये ले आए और एक वायर ये ले आए। ऊपर वाली वायर है न्यूट्रल और नीचे वाले है लाइव वायर। अब न्यूट्रल के एक हिस्से से फैन कनेक्ट कर दिया, बल्ब, टीवी, सॉकेट, और दूसरे हिस्से से लाइव वायर के साथ ये स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया, और ये उसका मेन स्विच है, ठीक है। अब देखो सारे अप्लायंस कैसे है पैरेलल में लगाए, क्यों लगाए हमने पैरेलल में, क्योंकि अगर सीरीज में हम सीरीज में लगाते हैं तो क्या होता है, 220 वोल्ट थी तो मान लो पहले ने 10 वोल्ट खर्च कर दी तो उसके लिए कितनी बची, 210 वोल्ट। फिर उसने 10 कर दी तो अगले के लिए 200 वोल्ट। तो ऐसे आगे वाले अप्लायंस के लिए वोल्टेज कम होती जाएगी। लेकिन यहाँ पे जैसे पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है सेम, तो इसको भी 220 मिलेगी, इसको 220, इसको 220, इसको 220, सबको सेम वोल्टेज मिलेगी। तो ये हो गया रूम 1 के लिए। तो दूसरा ये हो गया रूम 2 के लिए, जैसे फैन हमने यहाँ लगा दिया, ठीक है। वैसे सेम यहाँ पे बल्ब हो गया, और ये ऐसे। उसके बाद यहाँ पे जैसे एसी हो गया, जो भी अप्लायंस हो, ठीक है। जैसे हमारे जब पड़ी उसमें कितने अप्लायंस हम यूज़ करते हैं, फैंसी लाइट वगैरह कई चीज़ें होती है, ठीक है, जो घर में यूज़ करते हैं। तो ऐसे होता है। अब इसमें एक चीज़ बच गई, अर्थिंग वायर काम क्या है। तो अर्थिंग वायर है, इसका काम है ये कि जैसे हमारे कई अप्लायंस होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस जो होती है उसकी बॉडी होती है, आयरन की बॉडी है, ठीक है। फ्रिज हो गया, फ्रिज की बॉडी आयरन की है। या जैसे चक्की होगी, ठीक है, जो आटा पीसने की चक्की है, वो भी क्या होगी, आयरन की होगी। तो उन सब की बॉडी आयरन की होती है। अब मान लो जैसे उसके अंदर जैसे कनेक्शन है, मान लो उसके अंदर जैसे हमने वायर दी लाइव और ये न्यूट्रल वायर, जैसे हमने ऑन किया, ठीक है, जैसे हमने चक्की लगाई तो उसको ऐसे हमने सॉकेट में डाल दिया। सॉकेट में डालने के बाद लाइव वायर और न्यूट्रल उसमें लाइव वायर में से करंट चला गया। अब मान लो लाइव वायर कहीं से कटी हुई है और वो बॉडी के साथ टच हो रही है, तो बॉडी के साथ टच होगी तो हम उसको टच करेंगे तो हमें शॉक लगेगा, ठीक है। अब हमने क्या किया उसके लिए कि हर अप्लायंस को ये हर अप्लायंस को इससे जोड़ दिया। ये जैसे इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। जैसे टीवी के अंदर ये हो गया, इसकी होगी कनेक्ट बॉडी होगी। सॉकेट है, उसमें 3 पिन होते हैं सॉकेट, तो 2 पिन के तो किसके लिए, लाइव और न्यूट्रल के लिए, और तीसरा किसके लिए होता है, अर्थिंग के लिए, ठीक है। ऐसे ये यहाँ पे हमने इसको ऐसे जोड़ दिया, ये जैसे एसी के लिए जोड़ दिया। मतलब ऐसे अप्लायंस जो उस जिनकी बॉडी आयरन की होती है, तो उससे क्या होगा देखो। अब जैसे इलेक्ट्रिक आयरन है, वो हमसे टच होगी उसकी बॉडी, तो अब जैसे करंट जाएगा, करंट के पास 2 रास्ते हैं, एक तो हमारी बॉडी में से अर्थ में जाने का, ठीक, और दूसरा है रास्ता अगर हमने उसमें ऊपर रखी है, अर्थिंग कर रखी है, तो उस वायर में से ये जाने का ऐसे, ठीक है। वो कौन सा रास्ता चुनता है, जिसका रेजिस्टेंस कम हो। अब ये वायर होती है कॉपर का क्या होता है, रेजिस्टेंस कम, तो वो सारा जो करंट है लाइव वायर से जो आ रहा है करंट, वो हमारी बॉडी में से ना जाके कहाँ चला जाएगा, वो अर्थिंग उसमें चल जाएगा वायर में से, और जिससे हमारे अप्लायंस भी सेफ रहते हैं और हम भी हो रहेंगे सेफ, ठीक है। तो शॉक लगने से हम बच जाते हैं। तो ये डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया, ठीक है। तो ये इसकी वायरिंग है। अब इसमें जैसे एक तो आता है फ्यूज़ का काम क्या है, तो फ्यूज़ का काम बता दें। अर्थिंग का
अर्थिंग क्या होती है? अर्थिंग ये होती है कि जैसे जो हमारे बड़े अप्लायंस होते हैं जिनकी बॉडी आयरन की होती है, मेटल की होती है, तो उनके अंदर टियर एंड वियर, जैसे काफ़ी दिन तक हम किसी अप्लायंस को यूज़ करते हैं तो उसके अंदर जैसे वो कट सकती है तारें, ठीक है, या जैसे चूहा घुस गया तो उसने काट दी तारें, तो वो तारें टच कर जाती है बॉडी के साथ, और टच करने से क्या होगा, हम जैसे उसको टच करेंगे तो हमें शॉक लगेगा, ठीक है। तो अब उस शॉक से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि उसको 3 पिन प्लग यूज़ करते हैं। 3 पिन प्लग मतलब उसमें एक तो लाइव का हो गया, एक न्यूट्रल का हो गया, एक अर्थिंग का। अब इसलिए 3 प्लग के स्विच को हम बोलते हैं सेफ बोलते हैं, क्योंकि जैसे टच हो गया तो वो सारा एक्स्ट्रा करंट कहाँ चल जाएगा, अर्थ में चल जाएगा। अदरवाइज 2 पिन का होता है तो क्या करते हैं हम टच करते तो हमारी बॉडी से वो अर्थ में जाता, ठीक है। तो ये अर्थिंग का काम हो गया। एक हो गया शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग होता है कि जैसे मान लो यहाँ ये आ रही लाइव वायर और ये है न्यूट्रल वायर, ये दोनों बाई चांस टच हो गई है ऐसे, तो यहीं से ही सर्किट क्या हो गया, ये हो गया कंप्लीट और ये करंट ऐसे चल जाएगा। तो ये सर्किट पहले था ऐसे, पहले ये जा रहा था ऐसे यहाँ से यहाँ तक, फिर ये ऐसे इसमें से पास होके और ये ऐसे ही जा रहा था इधर सर्किट। लेकिन अब सर्किट क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। और शॉर्ट सर्किटिंग में करंट बहुत हाई हो जाता है, क्योंकि सर्किट छोटा हो गया तो रेजिस्टेंस कम हो गया उसका, ठीक है। और उसके कारण क्या होगा, करंट हाई अगर हो गया तो उसके कारण हीटिंग इफेक्ट होगा, बिकॉज H = I²RT, और हीटिंग इफेक्ट के कारण आग लग सकती है, ठीक है। तो शॉर्ट सर्किटिंग ये होता है। तो इसी के साथ हमारे ये सेकंड चैप्टर हो गया कंप्लीट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। अब इसके तुम्हें वो करने हैं क्वेश्चन सोल्व। इसके अंदर मेनली देखो न्यूमेरिकल पार्ट इतना है नहीं, थ्योरेटिकल पार्ट ही ज़्यादा, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, ठीक है। ये बड़े क्वेश्चन 5 नंबर में जैसे इनको पूछ सकते हैं, तो ये हो गए। और जैसे इसमें रूल है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। तो इसमें वैसे फॉर्मूले देखें तो एक फॉर्मूला F = BIL है, BIL sin θ, ठीक है, वही फॉर्मूला है और रूल ही है इसके अंदर मेन, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे चैप्टर हो गए कंप्लीट। तो इसके क्वेश्चन करने हैं। थैंक यू।